एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले आपको कुछ बताना है कि हमने जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको देख लीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज से हम चैप्टर नंबर 10। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations। तो यहाँ हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी देख लेते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं हम समझ लेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं एक्स वाई जेड, जो भी हम लेट करते हैं या जो भी हमारे क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू 2, 3, 4, 5, जो भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जैसे 2, 3 या 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस 4 होते हैं। कौन कौन से, प्लस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। ये 4 होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। यहाँ पर हमें केयरफुली इसको रीड करना है और समझना है। तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है ऑफ जेड फ्रॉम वाई, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको करेंगे, जेड का सब्ट्रैक्शन हो रहा है वाई में से, ठीक है। तो वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई माइनस जेड इस तरह से ही लिखेंगे। बस इसमें इतना ही करना है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जो एक्स एंड वाई हैं उनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे और उसके बाद 1/2 है उसका, ठीक है। सम करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। सम यहाँ पर वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर सम कर लेते हैं एक्स प्लस वाई। और क्या लिखा है 1/2, तो इसका 1/2 कर लेते हैं इस तरह से। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर जेड का स्वयं से यानी कि इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जेड का जेड से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जेड का जेड से ही मल्टीप्लाई चाहे करके देख लो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जेड का जेड से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। जो पी क्यू नंबर हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, 1/4 है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख लेंगे क्या, पी क्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यही तो आएगा पी क्यू। चाहे हम मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू करके भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। और इसका क्या है 1/4। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/4, सॉरी यहाँ 1/4 है। और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि हमने 1/4 इस तरह से लिखा है। नहीं तो हम PQY4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा है 1/4 PQ। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक तरह से और भी लिख सकते हैं PQY4। ये भी हो गया PQ का 1/4, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। यहाँ पर जो एक्स एंड वाई नंबर हैं इनका स्क्वायर करने के बाद में क्या किया गया है, ऐड किया गया है दोनों को, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और वाई का स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, ठीक है, हो गया एडेड। तो नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 6, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। यहाँ पर जो m एंड n नंबर है उसके
3 टाइम्स में किसको ऐड किया गया है, 5 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, किस में, एम एन का प्रोडक्ट कर लेंगे। एम एन का प्रोडक्ट है जो वो आएगा एम एन, ठीक है। और इसका कितना है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर देंगे यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 6 का आंसर। 7 देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं y एंड z, उनका क्या है, प्रोडक्ट किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, 10 में से। तो किस में से हुआ है, 10 में से, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। और दोनों का प्रोडक्ट है जो वो सब्ट्रैक्ट हुआ है किस में से, 10 में से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट करके लिख लेंगे क्या है, y z, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर्स a एंड v सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो a एंड v का सम है, ठीक है, वो अपने ही यानी कि a b के ही प्रोडक्ट से क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले तो कर लेंगे a b का प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में से ही सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। और क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, सम, तो सम कर लेंगे। ए बी का सम कितना क्या होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट हुआ किसमें से, प्रोडक्ट में से, ए बी के प्रोडक्ट में से, ठीक है। तो ये इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।